Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Thank you so much, ladies and gentlemen, for tuning into PTV Sports. आप देख रहे हैं गेम ऑन है, द प्री मैच एनालिसिस। ख़वातीन और हज़रात, मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो और खैरियत से हो। But while, ladies and gentlemen, we are at these crossroads, obviously today it's going to be the one last one-day international between Pakistan versus West Indies. 3 one-day international की सीरीज थी जिसमें से 1-1 से अभी तक जो है वो सीरीज बराबर है। आज it's going to be a decider. So certainly I think there is quite a lot of excitement in cricketing fans out there. सबसे पहले अपने मौज़े मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, the one and only Pakistan ki Aan Shaan Maan, the fastest to actually step on this planet. Ladies and gentlemen, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum Shoaib bhai, how are you doing today? Very good, thank you for Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Not just that, ख़वातीन और हज़रात, उन्हीं के साथ मेरा ख्याल है जब भी हम बात करते हैं accurate Yokers की, ladies and gentlemen, या toe crusher की बात करते हैं, ladies and gentlemen, former test cricketer himself, he is Mr. Umar Gul. Assalamu alaikum Pira संगे खैर हम बराबर. वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, all well. Thank you so much for joining us. तो एक भाई पश्तो में क्या है ना अल्हम्दुलिल्लाह खैर. Alhamdulillah. और आगे क्या यार कैसे खैर? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. उसी के साथ साथ ख़वातीन और हज़रात हमें कराची से यानी कि सिंध से हमें ज्वाइन करें फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मिस्टर तनवीर अहमद। चाला सही डाडू सुठवा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सब ठीक अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर partaking in the today's pre-match analysis। और थोड़े से ही अरसे के बाद ख़वातीन और हज़रात इंशाल्लाह हमें सना मीर भी ज्वाइन करेंगी, who happens to be the ICC Hall of Famer। बट सबसे पहले मेरे ख्याल है जस्ट टू रिमाइंड द व्यूअर्स who are out there as well कि जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल में क्या हुआ, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेट था कि टॉप ऑर्डर हमारा नहीं परफॉर्म कर सका। काफी सारी रेन इंटरप्शन हमें जरूर देखने को मिली। इसमें हसन नवाज हैपेंस टू बी 36 नॉट आउट एंड तलब थे जिनका स्ट्राइक रेट के ऊपर हमें शायद किसी भी किस्म का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं सील्स विद फिनोमिनल बॉलिंग, और जब हम नीचे वेस्ट इंडीज की बारी आती है तो वेस्ट इंडीज की जब हमने 5वीं विकेट ली है तब तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वाज प्रीटी मच इन द गेम, बट देन टुवर्ड्स द एंड इट वाज रोस्टन चेज विद अ कंट्रोल्ड इनिंग्स एंड वेस्ट इंडीज विनिंग बाय 5 विकेट्स इन द डकवर्थ लुइस मेथड एंड रदरफोर्ड ऑब्वियसली कंट्रीब्यूटिंग। बट नाउ आई थिंक जो हमें करना चाहिए ये कि सबसे पहले एक छोटा छोटा ओपिनियन लेते हैं सबसे कि हाउ डू दे सी द गेम, जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल है विच अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लॉस्ट। शोएब भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद यू। पाकिस्तान ने क्या गलत किया सर? टॉस नहीं जीती। टॉस नहीं जीती, वो तो चलो किस्मतन हो गया ना। नहीं, एक्चुअली डकवर्थ लुइस आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ बारिश आती है ऐसे लगता है 1 सेकंड में और फिर लगता है कि मैच कभी होगा नहीं। जब लेकिन बारिश हो गई, तगड़ी बारिश हो गई एंड देन दे गिवन। इसी वेस्ट इंडीज जानता है कि उन्होंने इस रेनिंग कंडीशन में खेले हुए, डकवर्थ लुइस उनसे बेहतर कोई नहीं जाता, जो आइलैंड नेशंस हैं। ठीक है, इन टाइफून्स भी आते हैं इनके पास, हरिकेन्स भी आते हैं इनके, बारिश की सीरीज भी होते हैं, ये क्रिकेटिंग मेथड्स भी पता है उनको। पता है अगर मैंने जाके अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना और पाकिस्तान को इस तरह इतने ओवर्स में मैंने ये पूरा करके मैच खत्म करना, और अपडेटेड रहते हैं व्हेन इट कम्स टू वेदर। दूसरा, when Pakistan is playing, then again the Gully and you and me have the same problem. I'm going to talk about it every now and then, which is the strike rate and the run-up ball. Imagine if you did not wasted around about 130 balls. Why is Pakistan the only team who loses around about 120 balls in every one day? This is a question I'm leaving to you and to you. लेकिन शोएब भाई, जो इसमें जो एक कंसर्न जरूर है वो ये कि आपको नहीं पता था कि यार ये शॉर्टेंड हो जाएगा। पहले 32 ओवर्स के बाद आप बाहर जाते हैं, रेन इंटरप्शन आती है, उसके बाद वापस आते हैं, 40 ओवर्स की गेम हो जाती है। तो मसला ये है कि मैं एक सवाल है, तू सवाल कर रहा, सवाल को जवाब दे रहा हूँ जी। सवाल कर रहा, सवाल को जवाब, वो बॉल कर रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, उसको जवाब दे ना। ठीक है, मुझे ये बता देना यार कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं टैप नहीं कर सकता, मैं सिंगल नहीं ले सकता, मैं रन। क्रिकेट खाली बल्ले थोड़ी होती है, टांगों से खेली जाती। बिल्कुल, रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं करनी। ट्रू, किसने करनी है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जितनी भी बड़ी सेंचुरीज हुई हैं, जितने बड़े प्लेयर्स बनाई हैं, उसके किसी का भी मॉडर्न ग्रेड का नाम ले सकते हो, विराट कोहली, उसके 50 सिंगल होते हैं, पूछ लो। ऐसा ही है, 30 सिंगल होते हैं, 20 डबल होते हैं उसके। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। आई थिंक शेब भाई ने ऑलरेडी मेंशन किया कि डॉट बॉल रेशो अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की, तो हम इस मैच में भी 62% हमने डॉट बॉल रेशो है हमारी। 62 वेस्ट इंडीज़ की स्टार्ट में हमने बॉलिंग अच्छी की जिसकी वजह से उनकी है 53। लेकिन अगेन वही कि आपके एक तो टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन 3-4 वो रन नहीं कर रहे,
कि जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए हसन नवाज़ के लिए या लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ऊपर से मिल जाए। ऑल्दो हमने अच्छा स्टार्ट लिया, साइम और उसने अच्छा स्टार्ट लिया, बल्ले पे बॉल आ रहा था, और लेकिन उसके बाद जब साइम आउट हुआ उसके बाद फिर बाबर उसी ओवर में आउट हुआ। अगेन जब नए बैट्समैन आए, अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा था, अच्छा बॉल को मिडल कर रहा था, लेकिन ऑन द अदर साइड उसके साथ इतने डॉट बॉल खेलेगी कि वो खुद भी नॉन स्ट्राइक एंड पे बंदा ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाता है। तो आई थिंक डॉट बॉल का और जो सेकंड रीज़न है कि हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करें, जिसकी वजह से बैट्समैन पे खुद भी प्रेशर आ जाता है। एग्जैक्टली ठीक अगर हो गया। 200 अगर 171 है ना तो 225 होता तो क्या पाकिस्तान मैच जीता नहीं था ये? मसला उनको पढ़ना चाहिए था ना। देखो रेन फोरकास्ट का तो आपके पास भी अपडेट है, बिल्कुल है, उधर भी है, उससे पहले भी शायद बारिश हो रही थी, ऐसे पहले भी ही पता था, है, तब तो ये हो सकता था। तब ब्रो फिर बात तो समझने की नहीं। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल इस चीज़ को आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते। अगर ये उनकी बारी होती तो फिर हम कहते कि यार वो बारिश हो रहे थे, इंटरप्शन हो रहे थे, या वो रिदम नहीं बन रहा था। बिल्कुल। बीइंग अ प्रोफेशनल आपने अगर सेकंड बॉलिंग भी करनी है, बॉल गीला हो रहा है, एज अ बॉलर आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि बारिश आ गई फिर चले गए। स्ट्राइक रेट हमारे हाथ में है। मकसद ये मैं कह रहा हूँ कि देखना 177 को 227 कर लेते हैं ना जी, वो ठीक हो अगर गया। वो 30 बॉल फिर 40 बॉल, और तुम खुद ही कह रहे 62% तो हमने डॉट बॉल खेलती हैं। बिल्कुल अब अगर उसका आधा भी ले लेना तो 227 होता है ना। अब उन पे प्रेशर था, बिल्कुल होता करो है ना, 200 करो। दैट्स अ पॉइंट वैलिड टेकन। मैं जरा तनवीर भाई को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। सबसे पहले तो यार अगर हम तनवीर भाई पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमिनेंस की बात करते तो 1991 से लेकर अभी तक शायद पाकिस्तान जो है कोई भी वनडे इंटरनेशनल सीरीज उनसे हारा नहीं, शायद 9 या 10 सीरीज हम उनसे जीते हैं। जो एक और जो फैक्टर है वो ये, जहां पे मैं इनकी 5वीं विकेट, वेस्ट इंडीज की 5वीं विकेट गिरने का जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद ऐसा लगा कि हमारे तरफ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया, नंबर 1। दूसरा, अगर हम उनकी बात करते हैं जो बारिश की वजह से जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा टारगेट वाज अपवर्ड्स फॉर देम, दे हैड टू चेज 181 इन 35 ओवर्स। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान? देखिए, जो डॉट बॉल्स की डिबेट चल रही है ना, वो है तो अच्छी, ठीक है ना। इस पे हम पहले भी बात करते आए हैं, बहुत अरसे से ये बातें हमारी चल रही है, डॉट बॉल्स डॉट बॉल्स। लेकिन सीधी बात है, ये जो अब लोग आए हैं और वो लोग, उन लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने 2 सीनियर लड़कों को ये कह के टीम से स्पेशली T20 में फारिग किया गया कि ये स्ट्राइक रेट इनका अच्छा नहीं है, ये अपने लिए खेलते हैं, ये डॉट बॉल्स बहुत खेलते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब क्यों डॉट बॉल्स खेली जा रही हैं इतनी ज्यादा? उसकी क्या रीजन है? ये जो मर्जी सोच लें। मैं इनको एक चीज बताऊं कि जितना दुनिया का बड़े से बड़ा कोच भी आप लेके आ जाओ, वो अगर ये बोल देना किसी को कि हर मैच में 170 के स्ट्राइक रेट से खेलो, जो वो बोलेगा मैं करूंगा। भाई पिच डिमांड कर, पिच अपने मुंह से कहती है कि आज मुझे मारो, ये आज मुझे मारो, 350 करो, 300 करो। फिर पिच ये खुद बताएगी नहीं भाई आज मुझे मत मारो, 150 की विकेट आई है, ठीक है, मुश्किल हो रही है। तो पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आप हमेशा खेलते हैं। जो मुझे सोच नजर आ रही है, हम लगता है लड़कों को और शायद खराब कर रहे हैं, जो बेहतर खेलने वाले हैं उनको भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी स्ट्राइक रेट। अच्छा, अब जो लड़के आउट हुए, ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदारी बाबर आजम की भी है, जिम्मेदारी रिजवान की भी है, जिम्मेदारी सलमान आगा की भी है, शुक्रिया, जिम्मेदारी शफीक की भी है। भाई आप सब सीनियर होते जा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। मैं मानता हूं पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई, कोई मुझे ये बता दे क्या जिस तरह साइम अयूब ने या अब्दुल्ला शफीक ने शॉट्स खेलने शुरू किए थे, कहां से लग रहा था बॉल इतना स्विंग हो रहा है? कहां से लग रहा था बॉल इतना सीम हो रहा है? अगर बाबर भी जो आउट हुआ है वो ऑलमोस्ट यॉर्कर्स था। मैं समझ सकता हूं कि कोई भी बैट्समैन बैटिंग करने जब बॉल पे जाता है तो उसके माइंड में बिल्कुल ये नहीं होता कि यार जो है वो एकदम से यॉर्कर आ जाएगा। ठीक हो गया। हमारे तनवीर भाई, मैं बाबर के हवाले से तो ऑब्वियसली बाबर या रिजवान या स्ट्राइक रेट पे अभी मजीद और भी जरा तफसीली गुफ्तगू जरूर करनी है। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं। देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑन द अदर साइड एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड विद पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैट। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पाकिस्तान की डोमिनेंस का तस्करा किया कि पाकिस्तान, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम आई थिंक लेट 1991 की, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, अभी तक पाकिस्तान जो है कोई भी ऐसी वनडे इंटरनेशनल सीरीज है जो वेस्ट इंडीज से नहीं जीता है। बट यहाँ पे कैच है, कैच ये कि जब भी कभी मेक और ब्रेक आता है सीरीज का और प्रेशर गेम होती है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एंड्स अप ऑन द लूजिंग साइड। तो वो जो लूजिंग साइड वाला मसला है वो आज भी शायद पाकिस्तान को दरपेश होगा। उसकी वजह यह है कि आज प्रेशर गेम होगी। अनफॉर्चुनेटली दूसरे वनडे इंटरनेशनल में हम नहीं जीत सके। हमने पहले भी ये बात की थी जब सीरीज स्टार्ट हो रही थी, और आज भी ये बात करें कि जब प्रेशर गेम आई है, जब सीरीज डिसाइडर आया है,
तो या बड़ा इवेंट आया तो तब यही हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान ने प्रेशर में से कम कर दिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम हार गए प्रेशर गेम में। अब जो तनवीर भाई बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि यार स्टार्ट तो हमें बहुत अच्छा मिला। अगर हमें स्टार्ट अच्छा मिला, मैं इसकी तरफ आता हूं बाद में, लेकिन सबसे पहले जरा ये जो डोमिनेंस है और या प्रेशर गेम है या सकम्बिंग टू प्रेशर है, इज इट मोर साइकोलॉजिकल? उमर भाई, शुएब भाई, हाउ डू यू सी दिस फॉर पाकिस्तान के जहां पे भी सीरीज डिसाइडर आना है, प्रेशर गेम आनी है, तो वहां पे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज पाकिस्तान जो है एंड्स अप इन द लूजिंग साइड। आई थिंक अगर आप कंपेयर करें ना अभी की टीम को और जो पास्ट की जो सीरीज़ हम डोमिनेट कर रहे थे, तो उसमें आपके जो एक तो जो ऑलराउंडर खेल रहे थे ना, वो पक्के ऑलराउंडर थे। 7-8 ओवर करते थे जिसमें अब्दुल रज़ाक होता था, उससे पहले अजहर महमूद, फिर बाद में आया हफीज़, आया शाहिद अफरीदी। तो ये आपके स्पिन में भी ये डोमिनेट कर रहे थे, साथ में वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अभी हमें मसला क्या हो रहा है, बैटिंग में हम तो वैसे भी परफॉर्म नहीं करें, लेकिन साथ में हमारे वो जो बॉलिंग है वो भी उस तरह की नहीं है कि जिस पे आप रिलाई करें। आप लास्ट 2 मैचेस में हम ऑलराउंडर खेल रहे हैं हमारे पेसर, लेकिन कैप्टन उसको यूज़ नहीं कर रहा, उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से ये एक रीज़न ये भी हो सकता है। बाकी शुएब भाई आपको ब्रीफ कर सकते हैं, कुछ सीरीज़ ये भी खेले, मैं भी खेला हूँ, जो हम जीते हैं। हम जीते हैं। देखो बात सिंपल सी ये है कि जो पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था और जो टैलेंट, एक्सप्रेसिव टैलेंट हमारे पास था, एक्सप्लोसिव टैलेंट हमारे पास था, वो हम दिखाते भी थे, ठीक है, मैच जीतते भी थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज सकलैन ने ही मैच जिताना है, मैंने भी जिताना है, अफरीदी ने भी करना है, वसीम भाई ने भी करना है, गुले ने भी करना है, जो आएगा उसने चिप इन तो करना ही करना है। उसका ये नहीं होता था कि यार मैं बच के साइड से निकल जाऊं, ठीक है, ये किसी का नहीं होता था। टैलेंट एग्जिबिट करना पड़ता है, एग्जिबिट किया गया था क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी थी, सराउंडिंग ऐसी थी। अब जब सराउंडिंग चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आ जाओ टुक 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 टक करके आप अब निकल जाओ। वो 10 साल और 15 साल वो एक पीरियड ऐसा आया जिसमें हर बंदे ने कोशिश की कि मैं अपना कर लूं, एवरेजेस ठीक कर लूं। मुझे एवरेज से क्या लगे यार, बिल्कुल, मुझे ये बताना मैच कितने जिताए, मुझे ये नहीं बताओ कि यार रिजल्ट क्या है, मुझे ये ना बताओ, मुझे 3 आउट करके दो, लेकिन वो बताओ। अब तनवीर ने ऐसे 3 आउट किए, वो मुझे याद है अबू धाबी में तनवीर ने ऐसे लगा दिया था पंजाब, मैच जिताया था। बट यू नो हिज इंटेंट ऑलवेज टू विन मैचेस फॉर हिज कंट्री, दैट इज सिंपल इज दैट। वो अगर तनवीर की अगर पेस 140 थी, वो भी वही काम कर रहा था, 155 वाला कर रहा है। इंटेंट क्या थी? सेम। इंटेंट को बदलने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक सिनारियो, एक कोचिंग मेथड, एक टीम का जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा कि नो, दिस इज नॉट हाउ यू गोइंग टू प्ले, यू गोना प्ले नॉट इवन फास्टर देन अदर प्लेयर्स, देन रन अ बॉल। इज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द टुडेज क्रिकेट? ठीक है, हाउ हार्ड इज दैट टू अंडरस्टैंड दैट? टेल मी। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कोई मुश्किल हार्ड, अगर वो हल्का सा सीम होना शुरू हो जाए ना, तो यकीन कर पास मुसीबत पड़ जाती है। हम कहां से लाए पिंडी की पिचें अब तुम्हारे लिए हर तरफ से कि जहां बॉल अगर ठक ठक बल्ले पे लगता रहे? वो तो नहीं होता ना हर तरफ यार, बिल्कुल, थोड़ा बहुत सेम नहीं संभाला जाता। सो इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, अगेन वो फॉर्मेट लाने की जरूरत है, वो क्रिकेटर लाने की जरूरत है जिसकी वजह से आप एक मैच विनिंग 11 क्रिएट करते हैं। आप टीम नहीं बनाते, एक मैच विनर्स का एक कॉम्बिनेशन खड़ा करते हैं जो हर बंदा अपना चिपन कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा शुएब भाई, जहां पे भी आपने एनवायरनमेंट की बात की ना, मैं इसको कनेक्ट करता हूं कि जहां पे हम साइम और अब्दुल्ला से, उमर भाई मैं चाहता हूं कि आप भी इस पे अपनी जरूर राय दें। साइम और अब्दुल्ला से अगर हम शुरू करते हैं तो जिस तरह की उन्होंने ड्राइव्स खेली, जैसा उन्होंने अर्ली जो अभी तनवीर भाई ने बात की स्टार्ट दिया, ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद बॉल जो है वो बल्ले के ऊपर नहीं आ रहा। बाद में ऐसा क्या हो गया कि इतने सॉफ्ट डिसमिसल्स होना शुरू हो गए? क्या हमारी शॉर्ट सिलेक्शन का मसला था? क्या हमारा हम ग्राफ नहीं कर पाए, वहां से हम कैरी नहीं कर पाए? व्हाट वाज द इशू? व्हाट डू यू सी द इशू? आई थिंक आप सबसे पहले आपकी शॉर्ट सिलेक्शन प्लस आपके वही अगेन क्या आपने जो अगर या तो आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हैं। ये अब्दुल्ला शफीक था, उसको समझ नहीं आया था कि मैं पूरा खेलूँ या हाफ, तो वो उसी में वो शॉर्ट सिलेक्शन उसकी फ्रंट फुट वाला बॉल था, बैक फुट पे चला गया, आगे वाला बॉल था। बिल्कुल, आल्दो अच्छा खेल रहा था, रन बॉल खेल रहा था। सलमान आगा आज कैरी कर रहा था ना बॉल जी। So, I mean, such soft dismissals, तो उसके बाद फिर ऊपर से जब आपको स्टार्ट भी अच्छा मिला, ड्राइव भी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग भी रहा है कि गेंद बल्ले पे आ रहा है, बाकी सबको क्या हो गया फिर? अब इसकी क्या वजाहत करेंगे? ओह, साइम के लिए तो सूटेबल है ना। ठीक है, बॉल अगर आ रहा है बल्ले पे, ऊंचा आ रहा है, तो साइम को सूट करती टेक्निक को। ठीक है, साइम को सूट करता, बाकी को नहीं करता ना। ठीक हो गया, समझे ना? ज्यादा हल्का तुनका लगा ना, या हल्का से ऐसे हुआ ना, बस गए। ठीक है,
तो वो मेरा स्किल सेट का भी आप एक्सपोज हो जाएंगे ना। और वो हुआ। बस जाहिलट झूठ बोल रही है। नहीं बोल रही, बिल्कुल मेरा ख्याल है। इसलिए तनवीर भाई, आप चूंकि बहुत ज्यादा तस्करा भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो नंबर 4 की कहानी है ना, ये मैं आपसे तस्करा करना चाहता हूं। अब अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर हम रिजवान के नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं, तो रिजवान अनफॉर्चुनेटली अपने बाकी बैटर्स के लिए जो है वो बहुत सारी डिफिकल्टी और चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। अगर हम उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट की बात करें तो 58 का स्ट्राइक रेट है, और जो डॉट बॉल परसेंटेज है उनकी वो 60.65 है। उसके साथ ही साथ अगर मैं उनके कुछ पीछे रिसेंट जो उनके आउटस्टिंग्स है उसका जिक्र करूं, तो 1 रन बनाया 18 गेंदों के ऊपर, 12 रन बनाए 29 गेंदों के ऊपर। ट्राई नेशन फाइनल में उनकी ऐसे ही हमें परफॉर्मेंस नजर आई, चैंपियंस ट्रॉफी फिक्सचर्स में ऐसी परफॉर्मेंसेज नजर आई। अब आप उनको चौथे पे कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि चौथे नंबर के लिए शायद अभी सूटेबल हो? और आपको क्या लगता है कि इन कंडीशन में कौन चौथे नंबर पे बेहतर खिलाड़ी है? आवाज मेरे ख्याल है वो म्यूट कर दी आपने। आप मेरे ख्याल है घर वालों से गुफ्तगू कर रहे थे मीनवाइल। जी अनम्यूट कर लें जरा, आप सुनना चाहता हूं। आ रही है आवाज तनवीर भाई? चलो जितनी देर में तनवीर भाई का माइक जो है वो अनम्यूट होता है, जितनी देर में उनकी आवाज हम तक पहुंचती है, मैं जरा उमर भाई से भी सेम बात पूछ रहा था। नंबर 4 मैंने आपको बड़ी लंबी आ गई। रिजवान स्ट्रगल कर रहे हैं नंबर 4 के ऊपर। हमने एवरेज की बात कर ली, डॉट बॉल परसेंटेज की बात कर ली, मतलब जो उनकी एवरेज है वो 58 की तकरीबन नजर आ रही है, डॉट बॉल परसेंटेज उनकी 60 की नजर आ रही है। क्या मसला है भाई? देखिए जहाँ पे कंडीशन मुश्किल आएंगी, लाइक अगर जो बॉल ग्रिप कर रहे हैं या ऊपर बॉल आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे स्ट्रगल करेंगे। लास्ट मैच में जो कल का मैच है उसमें जो बॉलर था उसने चौथे स्टंप पे जो वीकनेस है उसकी रिजवान की, वहाँ पे उसको बॉल कर रहा था, तो वहाँ से वो ना सिंगल निकाल सकता था ना स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही। बाकी नंबर 4 पे देखिए, हमने पहली मैच से पहले कहा था कि नंबर 4 पे डिपेंड हो रही है, ऑल्दो उसने परफॉर्म किया। स्ट्राइक रेट इन ओडीआईज दिस ईयर बैटिंग एट नंबर 4, तीसरे नंबर पे, मतलब इसमें टॉप कर रहे हैं वो तकरीबन। अभी देखिए रन तो कर रहे हैं, लेकिन वही अगेन क्या अर्ली ऑन वो स्ट्रगल करता है। उसके जो स्ट्राइक रेट होता है वो इतना स्लो होता है कि जो अपोनेंट और उसके जो दूसरे एंड पे जो बैट्समैन होता है वो उसके साथ डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम वापस उस पॉइंट पर आए थे नंबर 4 पे। पहली मैच में हमने कहा था कि हुसैन तलत डोमेस्टिक में उसने सारी जो बैटिंग उसने की है नंबर 4 पे की है, उसके उस नंबर 7 पे उसका बैट्समैन है ही नहीं। तो अगर आप नंबर 4 की बात करें तो हुसैन तलत ऐसा प्लेयर है, एक तो लेफ्टी है और दूसरा ये कि उसने अपने कैरियर में डोमेस्टिक में सारे जो खेला हुआ है नंबर 4 पे खेला। ठीक हो गया तनवीर भाई, वेरी क्विकली मुझे जरा वक्फे की जानिब बढ़ना है, तो मैं क्विकली आपका टेक भी लेना चाहता हूं, जरा प्लीज गो अहेड। रिजवान एट नंबर 4। देखिए रिजवान की तो एक अपनी डिमांड थी कि जी मैं चौथे नंबर पे खेलूंगा, ठीक है ना। अच्छा उससे पहले ये शोएब भाई कोई ये बात लड़कों की कर रहे थे कि उनकी अप्रोच देखें। शोएब भाई आपके टाइम पे या हमारा लास्ट टाइम था, इस टाइम तक जो अप्रोच थी ना लड़कों की, ये इनकी सोच ही कुछ और थी, क्योंकि सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। इन सब लड़कों ने क्लब क्रिकेट खेली हुई थी, क्लब क्रिकेट 5-5 दिन का मैच खेलते थे, वहीं सब सारे स्ट्रॉन्ग होके मार खा के, उस टाइम सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड होता था। फिर यही सारे पूरे पाकिस्तान में यही सब कुछ चलता था, सीमेंट पिचेस होती थी, तेज बाउंसर लगे थे, बगैर हेलमेट के खेलते थे, स्ट्रॉन्ग थे, मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। फिर यही लड़के जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आते थे उनको पता ही नहीं होता था। अब मैं 500 आउट करके पाकिस्तान खेला, मेरे बैच के 400 600 आउट लड़के हुए खेले, वो पाकिस्तानी नहीं खेले, ठीक है। तो और कितने लड़के हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान खेले इसी तरह मेहनत करके। तनवीर भाई ये ठीक हो गया, ये तो पॉइंट टेकर है ना। अभी नंबर 4 पे किसको गए? हुसैन तलत को खिलाएं, सलमान आगा को खिलाएं, कौन अच्छी बेटर एग्रेसिव अप्रोच ला सकता है? अगर आप हुसैन तलत को खिलाते हैं एज अ ऑलराउंडर, क्या उससे बॉलिंग करवा रहे हैं? अगर आप नवाज को खिला रहे हैं, क्या वो बैटिंग वैसी कर पा रहा है? अगर आप साइम अयूब को खिलाते हैं एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, क्या वो कर पा रहे हैं? मैं आपको चीज बताऊं, ये सारा ब्लेम जो है ना मैं माइक हैसन को दूंगा, उसकी वजह से आप कल का मैच हारे हैं, ठीक है ना। जब 5 आउट हो चुके थे तो उसके बाद आपके 7 ओवर हैं साइम अयूब के और सलमान के, 7 ओवर में 66 रन दे दिए, जहां पे 2 रन बनना मुश्किल हुए हुए थे। हम 181 पे भी मैच जीत रहे थे। भाई सिर्फ प्लेयर्स नहीं, इस कोचिंग स्टाफ को भी पकड़ो। अगर आप इतना पैसा इनको दे रहे हैं तो भाई वो आके वो यही समझ रहा है कि नहीं जी बस मैं जो हूं वो ऑलराउंडर्स तैयार कर दूंगा। भाई ऑलराउंडर्स ऐसे नहीं होते हैं, ऑलराउंडर्स जेन्युइन ऑलराउंडर होते हैं। अगर आप तितर बटेर वाले क्रिकेट खेलेंगे तो भाई इससे अच्छा प्रॉपर बैट्समैन खिला ले, इससे अच्छा प्रॉपर बॉलर खिला रहे हैं। अगर सुफियान दल खेल रहा होता तो हम जीत जाते मैच। 10वें नंबर की टीम से आप हार रहे हैं, आप चौथे नंबर की टीम है, उसके बाद आप कहते हैं जी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
मतलब अफसोस होता है ना, वो 9वें नंबर पे चली गई, हम कल का मैच हार के हम 5वें नंबर पे चले गए। अब ठीक क्या है। होगा, अब सब लड़कों पे प्रेशर है, सब लड़कों पे जीतना है जीतना है जीतना है। मतलब वीक आप उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करके आप हार जाते हैं। और फिर प्रेशर आके- की बात तनवीर भाई हम पहले भी कर चुके हैं, प्रेशर में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लूजिंग साइड पे एंड होता है। मैं जरा एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं, ऑब्वियसली वापस आएंगे तो टॉस के हम काफी नजदीक है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे विद अस, यू वाचिंग अस ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैट। Welcome back. Thank you so much for staying with us, ladies and gentlemen. We're moments away from the toss for the one last ODI, which is to be played in between Pakistan versus West Indies, the third one-day international, which is going to be a series decider. Now, one more thing, obviously, you know, we're fans of Babar Azam, the way that he plays. जो पहली आउटस्विंग थी वो बहुत ही अमेजिंग थी उनकी, ऐसा लगा कि जिस किस्म से वो खेल रहे हैं फ्लॉलेस है। बट उमर भाई एक और बड़ा ही जो रेयर है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, 31 इनिंग्स के बाद, बाबर आजम की 31 इनिंग्स के बाद ये एक ऐसी इनिंग्स थी जिसमें वो डक हो जाते हैं। आपको लगता है कि उनकी टेक्निक में कोई फ्लॉ है, कोई कंसंट्रेशन लैग है, या आपको लगता है कि जेडन की डिलीवरी ही बहुत तगड़ी थी? आई थिंक एक तो बॉल उसको अच्छा हुआ, दूसरा ये कि उसके अपनी वो टेक्निक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो उसका बल्ला जल्दी बंद हो गया, ऑन साइड पे चला गया। ये देखें, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बॉल इतने आगे से स्विंग होगा। बॉल अच्छा हुआ, उसको थोड़ा सा आप कहते हैं कि टेक्निक की भी आप कह सकते हैं कि वो गलत खेला, रॉन्ग साइड पे खेला, बल्ला उसके जल्दी बंद हो गया। पार्ट ऑफ गेम हो जाता है, सम टाइम 0 पे भी आउट हो जाता है, जिस तरह आपने कहा कि 31 इनिंग्स के बाद 0 पे आउट हो गया। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी एज सच कोई कंसंट्रेशन की कोई का लैग होगा या कोई मसला होगा, बल्ला बंद होना ही मसला है। Yes. तो यानी शॉट सिलेक्शन का Yeah. इश्यू जरूर है। So, शुएब भाई, अब आपसे हम जरा कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने हमें तस्करा भी किया कि यार वो आइलैंड्स हैं और वो उनकी कंडीशंस को बेहतर जानते हैं। कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टॉस में क्या डिसीजन होना चाहिए आज, जबकि डिसाइडर है सीरीज मेरे का? भाई जहां थोड़ा सीम होगा और बाउंस होगा ना, आप टोटली एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात आप समझ लो, ठीक है ना। इससे आगे बात इधर उधर की बातें आए बाएं शायद ना करो ना, मुझे पता है ना नहीं होता। थोड़ा सा आगे से हिला ना तो बस गया काम। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्किल सेट, वो मैच विनिंग माइंड सेट्स, ये वो दौर ईरा फान वो बैक इन द डे, बैक ऑफ द डेज की बात है, बस वो खत्म हो गया। ठीक है ना। अब बहुत ही हेसन, अब T20 का बड़ा अच्छा कोच है, तनवीर ने ठीक बात की। अब मुझे नहीं पता वो वनडे की उसकी स्पेशलिटी क्या है, लेकिन वनडे में जब तक आप पक्के ऑलराउंडर, पक्के बैट्समैन, पक्के बॉलर, पक्के स्पिनर नहीं खिलाओगे ना, तो पक्के पकाए 50 ओवर नहीं मिलने आपको। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि कच्चा पक्का काम करके आप काम स्टार्ट करना। और ठीक कह रहे हैं, जब अपने साइम को क्यों लगा दिया आपने, ये पता भी है कि डकवर्थ लूज शायद इंप्लीमेंट हो जाए, पता भी होता है ना यार, 1 घंटे पहले आपको इन्फॉर्मेशन आ रही थी स्क्रीन पे, मुझे आ रही है। तो अगेन दैट इज अ पुअर पॉलिसीज, it's not always about the guys will be exposed when it comes to seaming tracks। अब यहाँ बॉल थोड़ा उछला है ना, शुगर करो मिचेल स्टार्क नहीं है अभी, पैट कमिंस नहीं है, फिर उन्होंने क्या करना था, चैलेंजिंग तकलीफ दे हो जाता। एग्जैक्टली। बात ये है कि देखो अल्टीमेटली यार आपको बस कर दो ना, बस लगे हुए कॉम्बिनेशन बनाते हुए। अब इस रीबिल्डिंग प्रोसेस को अब नया नाम दे दिया, कॉम्बिनेशन सही बना रहे। वो कदू करना है कब करना है, 4 महीने रहेंगे। उसकी राइट टाइमिंग क्या है? उसकी राइट टाइमिंग पाकिस्तान बिल्कुल अच्छी क्रिकेट खेलता है, वो भी अगर आप ठीक सिलेक्शन कर लें, पता कौन सा फॉर्मेट है T20, अगर वो भी सिलेक्शन ठीक कर लें तब बस। तो टॉस जीत कर क्या करें? टॉस जीत के क्या मैच है, वेस्ट इंडीज इधर ही है। हाँ जी, ब्रायन लारा क्रिकेट इधर ही है स्टेडियम ना। में। हाँ जी, हाँ जी। ओवरकास्ट कंडीशंस क्या है? ओवरकास्ट कंडीशंस तो है। मुझे फोन कर ले, मैं बता देता हूँ यार उनको तो मुझे लगता है हमें तो बता दे। टॉस मैंने प्रोग्राम से पहले तुम्हें कहा था, टॉस कौन जीत रहा है, बस कर लो बस। अच्छा जी। हाँ, ये मैं कह रही है कि जो भी टॉस जीतेगा उसके लिए जो है वो बेहतरीन मौके जो है वो पैदा हो जाएंगे मैच को या सीरीज को जीतने के। जहां पे हमने बात की अपने बैटर्स के हवाले से, जहां पे हमने अपने बॉलर्स की बात की, मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं, ऑब्वियसली बिकॉज वी जस्ट क्लोज टू दैट टाइम, कि जो ओवर रिलायंस है हमारी, शायद वो भी फुल टाइम बॉलर्स के ऊपर नहीं है। जो माइक हैसन का ब्लूप्रिंट है जिसको हम प्रिंट करने जा रहे हैं या जिसका हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं,
मेरा ख्याल है कि शायद ये तकलीफ दे मरहला है पाकिस्तान के लिए और वहाँ पे पाकिस्तान स्ट्रगल भी करता है। हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू जरूर करेंगे आफ्टर द टॉस। नॉट जस्ट दैट, इन एडिशन टू दिस ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं कि जी टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं खेल रहा, भाई अब कंडीशंस जो है वो उनके मुताबिक बना के नहीं दी जा सकती। आई थिंक दैट्स हाउ क्रिकेट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क। एवरीबडी नीड्स टू अडॉप्ट टू द कंडीशंस, नॉट जस्ट अडॉप्ट टू द कंडीशंस, मेक श्योर कि वो कंसीव तो करें कि हमारा आइडिया क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, एंड देन डू नॉट लेट लूज ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट यू फॉर्म्ड ऑलरेडी। आई थिंक माइंडफुल होना जब आप गेम के लिए जाते हैं, जब आप स्टेडियम में उतरते हैं, फॉर एनी प्लेयर टू बी माइंडफुल ऑफ दैट इज समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल एंड इट शुड रियली नीड्स टू काइंड ऑफ कम फ्रॉम द स्किपर कि यार जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम आए उसी स्ट्रैटेजी के साथ हम जो है वो स्टिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि यार जो हम तगड़ा टोटल पुटअप कर सकते हैं। अगर वेस्ट इंडीज टॉस जीत भी गया था तो आई डोंट थिंक इसके अंदर किसी का मोरल डाउन होना चाहिए था। एवरीबडी न्यू दैट इट वाज रेनिंग ऑलरेडी एंड दैट वी कुड हैव डन बेटर। एंड for all of those other players, ladies and gentlemen, time now for toss. We'll come back and talk about it. Ladies and gentlemen, same is the report from PTV Sports Studios Islamabad, where Pakistan have won the toss and they have opted to bowl first. Umar bhai, quick reaction. शेब भाई ने ये कहा था भाई जो टॉस जीत जाएगा तो उसके लिए खातिर खा मेरा ख्याल है आसानी पैदा हो जाएगी। What do you see of the toss? लास्ट मैच में आपने क्या देखा, बैटिंग अच्छी हो रही थी, सेकंड में प्रॉब्लम हो रही थी, बॉल टर्न भी हो रहा था, वो जो एडवांटेज था उस तरह के नहीं लिया। अब आज देखते हैं इन्होंने अच्छा ही खेलना हो, क्योंकि जो लास्ट मैच में हुआ था बॉल टर्न भी हो रहा था, सेकंड में ज़्यादा प्रॉब्लम होते। तो लेट्स सी कि ये अगर बॉलिंग का एडवांटेज लेते अर्ली ऑन, जो मॉइस्चर की बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर मॉइस्चर लेने की वो एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके तीसरा पेसर का यूज़ करना ज़रूरी है, जिसमें आपके जनरल पेसर तो नहीं खेल रहा लेकिन आप हुसैन तलत को आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने एडवांटेज लेनी है। मेरे ख्याल से सेकंड टाइम पे ज़्यादा टर्न होगा, मुश्किल होगी पाकिस्तान टीम। Exactly, and not just that, मैं ज़रा जितने भी हमारे देखने वाले, obviously one change for West Indies where, ladies and gentlemen, they've rested Blade, and so looking at that, I think pretty much it's the same combination. There's not quite a lot of tactical changes that they've made to their playing 11, but looks like कि उनके पास अच्छी strike power है, and I mean, I think looking at Pakistan, you know, Naseem comes in place of Shaheen. जहाँ पे रिजवान का कहना ये था कि यू नो वी वांट फ्रेश लेग एंड सर्टनली आई थिंक आई डोंट नो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उमर भाई ने भी, शेब भाई ने, सब ने उस दिन तस्करा भी किया कि भाई अगर 35 ओवर के बाद एक ही गेंद रह जाएगी, रिवर्स भी होगी, तो उनका एडवांटेज कौन लेगा। तो ये मेरे ख्याल एक सवालिया निशान है, हाउ वी थिंकिंग अबाउट इट। बट नॉट जस्ट दैट, मैं हमारे पास जैसा कि मैंने आपसे पहले तस्करा किया था शो के आगाज में कि हमें आईसीसी हॉल ऑफ फेमर भी ज्वाइन करेंगी, वो हमें ज्वाइन करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी लकी दैट वी वेलकमिंग मैडम सना मीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, कैफा हालिक? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। आपने ऑब्वियसली सेकंड वनडे इंटरनेशनल के अंदर जो हमने 3 चेंजेस किए थे उसके बारे में आप जानती हैं। मैं अब आज के हवाले से बात करता हूं कि इस मैच के अंदर एक चेंज है, और वो जो चेंज है वो नजर किस शक्ल में आ रहा है कि शाहीन को रेस्ट कराया जाता है और नसीम को लेकर आया जाता है, जबकि उमर भाई का पॉइंट ये कि यार 35 ओवर्स के बाद अगर एक ही बॉल रहेगी तो जो रिवर्स का एडवांटेज है वो कौन लेगा? देखिए, जो पहला वनडे जब खेला था तो यही बात हो रही थी कि वही आपके पास बेस्ट चांस था, जहां आपको पता है विद द रोटेशन पॉलिसी जो आजकल हमें बड़ा शौक है करने का, कि नसीम और शाहीन ने एक मैच में वही खेलना था और वो मैच हम जीते। अब अगले दोनों मैचेस में आपको पता था एक में शाहीन को बिठाएंगे, ये एक में नसीम को बिठाएंगे, और पिछले मैच में आपको नजर आया है कि जो तनवीर भाई भी बात कर रहे थे कि ऐसी पिच जहां पर स्पिनर्स रन ही नहीं दे रहे हैं और ऑस्टिन चेस जैसे ऑलराउंडर भी 4 रन के हिसाब से दे रहे हैं, हमारे जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं उन्होंने 8 और 9 10 रन के हिसाब से दे दिए। तो बॉलिंग का जो यूनिट है 5 स्पेशलिस्ट का, वो बड़ा क्रूशल होगा इस तरह की पिच के ऊपर, और अगर हम रन लीक करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अब नसीम का स्पेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सोचते हुए कि शाहीन भी नहीं है, तो अब नई बॉल से बहुत ज़रूरी। हसन अली अच्छी फॉर्म में और सेकंड मैच में बेहतर उनकी बॉलिंग नजर आई, तो आई होप कि नसीम और हसन एक ऐसा स्टार्ट दें और उसके बाद भी उसको बिल्डअप कर सकें जो हमारे स्पिनर्स हैं और पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैडम सना फॉर डायरेक्टिंग अस इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज मैं एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। वापस आके जो पार्ट टाइम स्पिनर्स की बात है इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, जो माइक हैसन अप्लाई करना चाहते हैं अपना ब्लूप्रिंट, वेदर कितने माइंडफुल हैं वो, क्या हमें उसका एडवांटेज हो रहा है या नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक श्योर दैट यू स्टे विद अस बिकॉज द लेटेस्ट इज दैट पाकिस्तान हैव वन द टॉस एंड दे हैव ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट। वी आर हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, कीप ऑन वाचिंग पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। और हसन गालिबन इसमें कोई शक नहीं है कि शुएब भाई वाकई हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, गैंगस्टर और लंबे बाल शुएब भाई चूंकि यहाँ पे खुद मौजूद है। तो शुएब भाई, यू सर्विंग द पर्पस ऑफ बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स एंड क्रिकेटर्स एंड एवरीबॉडी आउट देयर।
यार मैं हमेशा कहता हूँ कि फास्ट बॉलर इज नॉट अबाउट द पेस, इट्स अबाउट द ओरा टू. It's about the whole appearance, this whole persona that you bring on the field, and you intimidate the people with your aura. वो बटन खुले हो, दाढ़ी बड़ी हो, और आप तेज भाग के आ रहे हो और आपका रन खत्म ही नहीं हो रहा. बैट्समैन थक रहा है, सोच रहा है, मायूस हो रहा है, डर रहा है और कह रहा है कि क्या होगा. समझे मेरी बात? इट इज द होल, आई मीन लाइक डैनिश लिली, वो कॉलर शर्ट, बटन खुले हुए हैं, आस्तीने ऊपर चढ़ाई हुई हैं. आई रिमेंबर डैनिश लिली, राइट? इमरान खान सेम. सो मुझे वो एरा अच्छा लगता है. देन ऑब्वियसली यार इंसान के पास और क्या चीज होती है अपीयरेंस के अलावा? यही होता है, बिल्कुल. और जब वो मुंह खोलता है, ऐसे ही दो ही चीजें हैं ना, बिल्कुल. अपीयरेंस और जब वो फिर अपना बॉल हाथ से रिलीज करता है, पता लगता है कि भाईजान मैं ये चीज हूं. बट द थिंग इज, हैविंग सेड दैट, वो आप अपने अंदर क्रिएट करते हो. व्हाट एवर यू आर ऑफ द फील्ड, यू आर रिफ्लेक्टिंग that the same attitude and the persona on the field, and that's what you are. Exactly. I'm really happy for Hassan Ali. Reason why people just written him off. The way he made a comeback यार, उसने performances ना फिर PSL में दी, उसने कंडीशन बहुत फेवरेबल थी इन काउंटी क्रिकेट, और यहाँ भी कंडीशन उसकी मजेदार कंडीशन थी. और दूसरा, मुझे नंबर देना माइक हैसन का, वो सीमिंग कंडीशन है. हसन, नसीम, शाहीन 150 पे उनको पकड़ लो, बिल्कुल, और खत्म कर दो मैच. ट्रू. और अभी अच्छा, ये जो If there is no injury, ये जो इंस्पिरेशन की बात करें ना, साथ में आपके एक बेबी फेस असैसिन भी बैठे हुए हैं जो हमारे फास्ट बॉलर है. नहीं तो इसके भी लंबे बाल थे ना. अच्छा हाँ, रखे हुए लेकिन रहते देखिए आपकी लुक जो है वो सॉफ्ट है. नहीं आपकी नहीं, look तो सॉफ्ट soft ही है. ऑफ द फील्ड था. ऑन द फील्ड तो ये कभी भी सॉफ्ट नहीं था. अच्छा, ऑन द फील्ड तो गाली ग्लोच, ये वो मारना, बाउंसर, हर चीज सब पूछ लो इससे, जी पूछ लो. बताओ जी. अभी वो शोएब भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं ना वो बटन की, वो मेरे ख्याल से वो शिकायत करने हैं जो कपड़े बना रहे हैं ना पीसीबी के लिए, उनके वो बटन ही खत्म कर दिए सारे, वो राउंड वो कर दिए. लेकिन उसके अलावा झगड़े ही खत्म कर दी. टू बी ऑनेस्ट, जब आपके साथ आपका कोई आइडियल होता है, आपका कोई सीनियर होता है, तो आप उनसे सीखते हो. शोएब अख्तर का जो, शोएब भाई का जो स्टाइल था, वो बॉलिंग तो वैसे भी थे, इसके साथ में वो बोलते भी थे बैट्समैनों को, लेकिन हमने शोएब भाई से बहुत कुछ सीखा है. तो आपके पास एक आइडल होता है तो आप उससे सीखते हो. बाकी जिस तरह शोएब भाई ने बात की कि कोच का नंबर दे दे, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या ये सिलेक्शन कर रहे हैं. आप 34-35 ओवर के बाद आपका बॉल रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है. इवन लास्ट मैच में बारिश भी हो रही थी, हसन अली का अच्छा खासा बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था. यहाँ पे अगर मैं कैप्टन होता या मेरे से पूछते ना, तो मैं 3 जेन्युइन पेसर के साथ जाता. मे बी मैं एक बैट्समैन को भी डाल देता या एक स्पिनर्स को, लेकिन 3 पेसर को खिलाना जरूरी था. सेकेंडली, रोटेशन किस चीज़ की? शाहीन आ रहे 3-4 महीने के बाद वो क्रिकेट खेल रहा है, नसीम शाह 4-5 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहा है. रोटेशन आप तब करो जब आपके प्लेयर्स थके हुए हो या कोई जूनियर बेंच पे बैठा हो, आप उसको डेवलप करना चाहते हो. तो ये तो सिलेक्शन मेरे माइंड से बाहर है कि क्या करना चाहते हैं. वैलिड पॉइंट हो गया. मैडम सना, आई वुड वांट योर कंट्रीब्यूशन ओवर हियर एज वेल. मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाफ हसन अली का अपना ऑरा को डेवलप करना, आपको ये आइडिया कितना स्ट्रेटेजिकली साउंड लगता है? देखें, शोएब भाई तो खाली फील्ड पे नहीं, मेकअप रूम में आते हैं, स्टूडियो में आते हैं, ऑरा लेके ही आते हैं, और हम सारे इनसे सीखते रहते हैं. बट हसन अली, आई थिंक, देखें, हसन अली की ना सिर्फ परफॉर्मेंसेज हैं, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें, ना सिर्फ परफॉर्मेंस है, उनका अपना एक ऑरा है. वो बिल्कुल एक ऐसे कैरेक्टर जरूर हैं जो टीम को लिफ्ट करते हैं. उनके अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटीज मौजूद हैं. इस वजह से आप इस एज में कमबैक कर सकते हैं. इतना आसान नहीं होता कि इंजरीज के बाद आपकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हुई हो थोड़ी सी इंटरनेशनल में, और आप फिर भी इस एज में जो थोड़ा सा जहां से आपको राइट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, वहां पे कमबैक करने के लिए भी खास कैरेक्टर चाहिए, जो हसन अली के अंदर नजर आता है. और इनको मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत फॉलो किया. ये जिस भी टीम का हिस्सा बनते हैं उस टीम को लिफ्ट कर देते हैं, और ऐसा कैरेक्टर आपको चाहिए होता है, हर टीम को चाहिए होता है कि जिस वक्त चिप्स डाउन होते हैं, जिस वक्त माहौल थोड़ा सा सीरियस हुआ होता है, वहां पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर इतना सेल्फ बिलीफ हो जो बाकियों को भी अपने अंदर यकीन करना सिखा दे. तो खाली स्किल नहीं होती. शोएब भाई ने बिल्कुल सही बात की कि बॉलिंग तो अपनी जगह है, बैटिंग अपनी जगह, पर जो ऑरा होता है वो ड्रेसिंग रूम में बड़ा कंटेजियस हो जाता है. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में वो सेल्फ बिलीफ ट्रांसफर होता है. तो उसलिए भी हसन अली आते हैं कि एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और आई होप कि वो आज भी परफॉर्म करें इंशाल्लाह. वंडरफुल कमेंट मैडम सना. इसी के साथ साथ मैं जरा, जहां पे हमने थोड़ा सा पेसर्स के हवाले से बात की, हम डिस्कस कर रहे थे, मैं जरा अपने पार्ट टाइमर्स के हवाले से ही बात करना चाहता हूं. अगर देखें जो हमारी रिलायंस है ऑन साइम अयूब एंड सलमान अली आगा
टोटली उन्होंने मेरे ख्याल है कुल मिला के शायद 7 ओवर्स उन्होंने इकट्ठे कराए, जिसमें इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो 10 पे रही। अब जो डिफिकल्ट है वो ये है कि क्या हम कुर्बानी देंगे कि बॉलिंग कंट्रोल हो हमारे पास, या हम लाइनअप की फ्लेक्सिबिलिटी को देखेंगे, हमें या फैसला तो करना है, हम किस चीज को कुर्बान करेंगे। देखिए ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ये T20 में तो एज ऑलराउंडर्स कंसिडर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर वनडे क्रिकेट के लिए आपको ऐसा बॉलर चाहिए जिसको 10-15 ओवर वो दिन के रोज फेंकता हो, जिसको पता हो कि 10 ओवर की बॉलिंग होती क्या है। T20 को ऑलराउंडर इज नॉट इक्वल टू अ वनडे ऑलराउंडर, ये बात आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। तो जब हम इनको दोनों में ट्रीट कर रहे हैं, अब आप खुद सोचें कि उनके ऊपर लोड है, बैटिंग का भी लोड है दोनों के ऊपर, तो वो बॉलिंग को कितना एक टाइम देते होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो दिन के 15 ओवर 16 ओवर या एक जनरल रूटीन में वो कर पाते हैं। तो आपके वनडे ऑलराउंडर जिसको आप कंसिडर करते हैं उसको आना चाहिए 10 से 12 ओवर करने, हर हफ्ते में 2-3 दफा आपको वो करने पड़ते हैं टू हैव दैट मोमेंटम, क्योंकि जो आपका स्पेल होता है उसको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आप बैटिंग में इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी तरह आप अपना स्पेल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर 2 ओवर्स में आपने डॉट करने गए, अगले में आप विकेट लेने जाएंगे, उससे अगले में आप फिर डॉट्स करने, तो आपको वो स्पेल को भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। True. और वो आता ही तब है जब आपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस की होती हैं। तो इनको सीधा ये कहना कि जी क्योंकि ये एज एन ऑलराउंडर T20 में परफॉर्म करें तो ये वनडे में भी कर देंगे, तो आई थिंक वैसे नहीं होगा। आपको उसके ऊपर आपके मुताबिक बॉलिंग कंट्रोल जो है वो हमारे पास होना चाहिए रादर देन लाइनअप फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच। अब जहां पे हमने बॉलिंग की बात की पाकिस्तान के हवाले से, मैं जरा वेस्ट इंडीज की जानिब बढ़ना चाहता हूं, शुएब भाई से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम जेडन सील्स की बात करते हैं 3.3 की इकोनॉमी रही, 3 विकेट्स लेने में वो कामयाब हुए, क्वाइट लॉट उनका जब आप रिदम देखते हैं ऐसा लगता है कि यार ही इज वेरी वेल इन्फॉर्म एज वेल, थोड़े से स्लिपली भी लगते हैं। शुएब भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ जेडन सील्स? जी, आई थिंक ही वाज फिनोमिनल, उनका रिदम भी वाज मैग्निफिसेंट, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी इकोनॉमी रखी 3.30 की उनकी इकोनॉमी, 3 विकेट ली उन्होंने। टॉक अबाउट हिज लेंथ, लेट्स टॉक अबाउट हिज लेंथ। मुझे इसका जो अगला बॉल है ना वो बहुत अच्छा लगता है कि अगला बॉल में आकर इसके बॉडी पीछे पूरी लगती है, और व्हाट ही डज इज अटैक्स इन द राइट एरिया, प्लस द मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द वेस्ट इंडीज दे आर वेरी हाइटेड बॉलर। उनका एक बड़ा मसला होता है द पिचिंग शॉट, ही इज नॉट पिचिंग शॉट, ही इज मेकिंग श्योर दैट ही इज पिचिंग अप। अब उसको ये पता है कि बाबर की टाइम फीट मूवमेंट है ही नहीं ज्यादा, वो क्या किया उसने, आगे बॉल किया, एंड ऑब्वियसली जब भी बॉल आप आगे करोगे इस स्विमिंग ट्रैक के ऊपर, मोस्ट लाइकली ऑनेस्टली मुझसे 50-50 चांस होता है, 70% आउट स्विंग होगा, बट देयर इज अ 30% चांस यू विल निप बैक एंड। ठीक है, सो आई रियली थिंक दैट यू नो इट्स आई मीन लाइक ही is adding great value to the team now, and he could have been very lethal if he was winning the toss and bowling again first. It would have been very lethal. Exactly, and looks like it as well. And जहाँ पे हमने उनके बॉलिंग के हवाले से बात की, उमर भाई जरा बैटिंग के हवाले से भी बात करते हैं। शेरफ एंड रदरफोर्ड की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, ऐसे बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं, जो भी उनके जोन में बॉल आता है वो उसको बड़े तरीके से पनिश भी करते हैं। हाउ डू यू सी हिम टुडे इन द डिसाइडर इफ इट कम्स डाउन टू हिम? आई थिंक डेंजरस प्लेयर है। जब से उसने वनडे डेब्यू किया है काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। लास्ट गेम में भी अगर आपको देखें तो वो देखता है अपने जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको, वहाँ पे उसको जो बॉल मिलता है वो फिर उसको छोड़ता है नहीं, वो उसको पनिश करता है। तो आई थिंक मिडल ऑर्डर में बड़ा वो डेंजरस प्लेयर है, और जिस तरह उसने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, हाईली मोराल के साथ वो आएगा और वो अपने डोमिनेट करेगा, वो कभी भी अपने जो शॉट है वो रोकता नहीं है। तो आई थिंक उसका आना और उसको अर्ली आउट करना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई थिंक पाकिस्तान रियली नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन। ना सिर्फ रदरफोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो खैर यहाँ रॉस्टन चेस की बात करना पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह यह कि बहुत ही कंट्रोल्ड इनिंग्स उन्होंने खेली और उन्होंने ही वो लाइन पार कराई फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए कि यार हम ये मैच जीत सकते हैं। एंड ही मेड श्योर कि वो मेरे ख्याल है 10 गेंदे पहले ही शायद गेम खत्म करके वापस चले गए थे, इवन दो द टारगेट वाज ऑन द अपसाइड 181 इन 35 ओवर्स, सो 49 और 47 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 104। तो कंट्रोल्ड इनिंग्स खेलने में भी कामयाब हुए। जी बिल्कुल, उसने कंट्रोल इनिंग्स की, जहाँ पे उसको बॉल मिले उसने ये नहीं कि वो उसने उसका बल्ला एक साइड वो बॉल दूसरी साइड पर नहीं, उसने कंट्रोल इनिंग्स खेली। जहाँ पे उसको एक मोमेंटम मिल गया 97वें 98वें में, जहाँ पे 37 रन आ गए, तो वहाँ से वेस्ट इंडीज़ टीम को एक मोमेंटम मिल गया और रोशन चेज ने फिर उसको कंटिन्यू किया, उसने मैच को जाने नहीं दिया, खुद फिनिश करके आ गया। एग्जैक्टली, एंड इसी के साथ मेरा ख्याल है कि यू नो टू काइंड ऑफ लुक एट इट, पाकिस्तान रियली नीड्स टू मेक श्योर दैट द बॉल इन द राइट एरियाज, आस्क द राइट क्वेश्चंस। मैडम सना, very quickly, what is your prediction for the game today?
आई थिंक पाकिस्तान को नए बॉल से अगर फायदा पाकिस्तान उठा लेता है तो फिर पाकिस्तान का नहीं, ऐसे ना करें ना, आप ये बताएं कि पाकिस्तान जीत रहा है नहीं। सीरीज या नहीं जीत रहा है, बस ये बताएं। देखिए ये आज तक कोई बता सके जो मैं बताऊंगी। आपने पहले मैच में बताया था हम जीते थे। नहीं देखिए मेरा ख्याल से नया बॉल आप ये कहते हैं कि 2-1 होगा, किसी भी टीम का तो होगा ना। 2-1 हाँ 2-1 तो होगा। थैंक यू सो मच मैडम सना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लवली टू हैव यू। पाकिस्तान जो है वो आज वेस्ट इंडीज को कितने तक रिस्ट्रिक्ट कर लेगा? चलें ये उमर भाई फौरन क्विकली, टाइम बहुत शॉर्ट है, क्या Restrict टारगेट करना- वेस्ट इंडीज सेट करेगा आज? जितना मिनिमम हो सके जो अपने लिए अगर आसानी पड़े फिगर आपने उस दिन 280 बोले थे, अब 260 260। ओके जी, शुएब भाई योर अगर फाइनल, पाकिस्तान को 260 करा दी ना विकेट के ऊपर, पाकिस्तान विल नॉट विन द गेम। फिर पाकिस्तान जीतेगा। चलिए जी, Keep थैंक यू them सो at मच। 200 down. Okay. Thank you so much, Shoaib bhai. Thank you so much, Umar bhai. And for everybody who's out there, ladies and gentlemen, we will be heading out towards a short break. From there onwards, we will be taking you to Brian Lara Cricket Stadium, where it's going to be the third and the last one-day international in between Pakistan and West Indies, where the series is on the line. Until next time, look out yourselves. Keep on watching PTV Sports and TapMat. Game on it.